हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान के। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। होप सो आप सबको व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना। ये उन दिनों का व्लॉग है जिन दिनों में मैंने सुबह में बनाया था चिकन और दाल। ठीक है, शाम में इवनिंग में चिकन दाल बनाया, किचन साफ़ किया, नीट एंड क्लीन किया। उसके बाद रात में मैं आ गई थी यहाँ पे, जिस दिन मैंने उनको यहाँ से भिजवा दिया था गुड एंड बाय कह के। ठीक है, सफाई होने के बाद मैं यहाँ पे आई। यहाँ पे आते ही मैंने अपने कपड़े सबसे पहले हैंग किए अच्छे तरीके से, मतलब जैसे होता है। मैंने आपको पहले भी कहा, घर में सबसे सबसे बड़ा काम जो होता है कबर्ड्स का होता है। अगर आपकी कबर्ड्स ऑर्गेनाइज है ना, तो यकीन करें, समझे आपका सारा घर ही ऑर्गेनाइज है। खैर, यहाँ पे अभी हम सारे कपड़े हैंग कर देंगे और सारे कपड़ों को ना तरीके से इस तरह हैंग करूँगी कि ये जो कपड़े अब मैंने रखे हैं ना, ये सेटल डाउन नहीं है। इसके बाद में 3 से 4 बार फिर से मैंने चेंजिंग की थी। यहाँ पे मैंने सारे कमीज शलवार रख लिए थे और उस साइड पे मैंने अपने पैंट शर्ट्स रख ली थी। लेकिन फिर मतलब पैंट शर्ट्स के मतलब ये है कि ट्राउज़र पैंट्स नीचे रखी थी, शर्ट्स ऊपर रखी थी, स्कर्ट्स वगैरह थी वो रख ली थी। लेकिन फिर कपड़े और ज़्यादा होते गए और ज़्यादा होते गए, अभी तक और कपड़े भी रहते थे वहाँ पे। फिर मैंने इनको ना जगह चेंज करके दूसरी तरह कर दिया। जब भी आप घर सेटल करते हैं तो यकीन करें, ऐसा नहीं है कि आप एक ही दफ़ा अलमारियाँ सही करते हैं और काम ख़त्म हो जाता है। अलमारियों को आप 2 से 3 बार चेंज लाजमी करते ही करते हैं, फिर जाके जगह सेट होती है। करने को हम बोलते हैं बस ये हो गया, अब ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ टाइम टेकिंग होती है। मेरे ख़्याल में, मुझे ऐसा लगता है, मेरी वीडियोस देख के आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती होगी अपनी कबर्ड्स ऑर्गेनाइज़ करने की, चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने की। वीडियो देखने का मकसद ही ये होता है कि आप सबको मुझसे मोटिवेशन मिले। अच्छा, कपड़े जो सर्दियों के थे ना और जो देने वाले थे वो मैं तय करके साइड पे कर दूंगी, और जो अपने मेरे न्यू कपड़े हैं बिल्कुल जो मैं पहनूंगी वो मैं रख लूँगी ऊपर कबर्ड्स में। अच्छा, मुझे ना अपनी कबर्ड से मैंने इसलिए स्टार्ट किया, मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल अपना काम लगता है। मैं बच्चों का भी कर लेती हूँ, हस्बैंड का भी कर लेती हूँ। जब मेरा अपना नंबर आता है तो मैं स्लो हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, कल करूँगी, परसों करूँगी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपना भी उसी तरह काम करना चाहिए जैसे आप दूसरों का करते हैं। काम की एक लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मुसलसल काम पे काम पे काम करते रह रहे हैं, ऐसा नहीं होता और ना ही ऐसा होना चाहिए। काम की एक लिमिट होनी चाहिए। वो कैसे होगी लिमिट? वो ऐसे होगी कि आप वक्त ज़ाया नहीं करें, अलार्म लगा के काम करें। हम तो आजकल शिफ्टिंग कर रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। फिर से अलमारियों ने गंदा होना है, फिर से घर ने गंदा होना है, फिर से बर्तनों ने गंदा होना है। अपनी लाइफ को भी टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं होता कि आप बस सिर्फ काम 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 करते रहें। यहाँ पे जी मेरी ड्रेसिंग से मैंने परफ्यूम और मेरी ये चीज़ें उठा के ले आई थी। अब इनको भी मैं जगह में रख लूँगी। सोच रही थी मैं कि व्लॉग डेली अपलोड करना शुरू करूं ताकि ये शिफ्टिंग वाले व्लॉग्स मेरे जल्दी ख़त्म हो और ईद के व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि ईद के व्लॉग्स अगर लेट हो गए तो फिर उनका कोई मकसद, कोई मायने नहीं रहेगा। आप लोग मुझे बताना, मुझे ऐसा करना चाहिए, शिफ्टिंग वाले व्लॉग्स को यहीं पे रोकना चाहिए, आगे मैं ईद वाले व्लॉग्स कंटिन्यू करूं, या मैं शिफ्टिंग वाले व्लॉग्स को ही लेके चलूँ? मुझे लाजमी आपने कमेंट्स बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में बताना है कि मुझे क्या करना चाहिए। आप लोगों का ओपिनियन मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं इतना काम, इतनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद ना आए, आप लोग ना देखें, तो मेरे बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई मकसद नहीं बनता। तो इसीलिए आप मुझे ओपिनियन दें। अब मैं नेक्स्ट ईद के व्लॉग्स स्टार्ट करूं या मैं इन्हीं व्लॉग्स को, शिफ्टिंग वाले व्लॉग्स को कंटिन्यू करूं और डेली पे ले आऊं, क्योंकि अब डेली पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे ये कपड़ों की गठरी नहीं बंधी हुई, इसी तरह मेरे व्लॉग्स ऐसे बंधे हुए हैं। इनको खोलना है और ऑर्गेनाइज़ करके आप तक पहुंचाना है। सेम यही सिचुएशन अब मेरी है। तो मतलब मेरे ऊपर जैसे घर के काम का बर्डन, बोझ होता है, इसी तरह इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा बोझ होता जा रहा है। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी वो है जो आपने शादी से पहले जी ली, शादी के बाद वाली ज़िंदगी बड़ी टफ़ हो जाती है। और वाकई में ये बात बिल्कुल सच है। ज़िम्मेवारियाँ आप पे बहुत आ जाती हैं, आप पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है। और हर लड़की का नसीब अपना अपना होता है। किसी के नसीब में बादशाह लिखा होता है और किसी के नसीब में बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। कोई ऐसा होता है कि कोई पैसों का बादशाह होता है, तो कोई प्यार का बादशाह होता है, कोई दिल का बादशाह होता है।
ये चीज़ें होती हैं, लेकिन हर किसी का नसीब अपना अपना होता है। अब ये अल्लाह को पता है कि हमारे नसीब में अल्लाह ने क्या लिखा है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को बताऊँ, हाउसवाइफ सारे घर के काम करती हैं, कबर्ड्स ऑर्गेनाइज़ करना, मैं कहती हूँ दुनिया का कोई बंदा वो काम नहीं कर सकता जो आपकी अपनी वाइफ आपके घर को संभाल सकती है, आपके पैसे को, आपको, वो दुनिया का कोई इंसान भी नहीं संभाल सकता। लेकिन बदले में वो क्या मांगती है आपसे? रिस्पेक्ट, इज़्ज़त। अपनी कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, कितनी लड़कियां, कितनी वाइफ्स ऐसी होती हैं जो अपनी चीज़ों को पेंडिंग्स में ले जाती हैं कि नहीं, आज घर की, इस मंथ घर की ये चीज़ ले लेते हैं तो अपनी चीज़ नेक्स्ट ले लेंगे, इस मंथ घर की ये चीज़ ले लेते हैं तो अपनी चीज़ नेक्स्ट ले लेंगे। मैं अपनी बात करूंगी। सबसे पहले मैंने अपने लिए किचन में जितनी चीज़ें ली हैं, यकीन करें मैंने अपनी कितनी ख्वाहिशात को मार के, अपनी कितनी चीज़ों को पेंडिंग में ले जाके, जो मेरी ज़रूरियात ज़िंदगी थी उनको मैंने पेंडिंग में ले जाके ये सारी चीज़ें ली थी। लेकिन बदले में हम क्या मांगते हैं? रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, और एक मतलब आपको अप्रिशिएट करने वाला हस्बैंड हो जो ये कहे कि आज थक गई हो, आज चलते हैं बाहर खाना खा लेते हैं, आज खाना नहीं बनाना, आज तुम और मैं बाहर डिनर करेंगे, आज ऐसा कर लेंगे, आज कहीं आउटिंग पे चलते हैं, तो लड़की की सारी थकान दूर हो जाती है। अगर ऐसा हस्बैंड आपको ना मिले तो यकीन करें आपकी लाइफ बहुत बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाती है। मैं कहती हूँ बस ज़िंदगी जो है, शादी के बाद अगर हस्बैंड अच्छा ना हो तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, फिर उस लाइफ के कोई मायने ही नहीं रहते। तो बस ये कहना चाहूँगी कि लाइफ ऐसी ही होती है। अप्रिशिएट करने के लिए कोई आपके पास लाजमी होना चाहिए जो आपको ये कहे कि आज आप थक गई हो, आज आप खाना नहीं बनाओ, आज बाहर घूमने चलते हैं, आज तुम कितनी प्यारी लग रही हो। ना कि ये कहे कि खाना अच्छा बना है तो मैं तारीफ़ नहीं करूँगा, मैं खामोश रहूँगा तो तुम समझ जाना कि मैंने खाना अच्छा बनाया है, और अगर बुरा बनेगा तो मैं लड़ाई करूँगा, मैं झगड़ा करूँगा। तो ऐसे लोगों से मेरे ख़्याल में, इसके ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि आप, मुश्किल होगी, एक दिन मुश्किल होगा, 2 दिन मुश्किल होगा, अगर आप जीना सीख जाएंगे ना तो आप दोबारा से सेटल डाउन हो जाएंगे। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि एक रास्ता बंद करता है तो आपके लिए 10 रास्ते और खोल देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका एक रास्ता बंद है तो अगले रास्ते भी आपके लिए अल्लाह ताला बंद कर देगा। तो बेहतरीन फ़ैसला करें। ज़िंदगी एक दफ़ा मिली है, बार बार नहीं मिलती। आपको अपनी ज़िंदगी को इस तरह गुजारें कि ये ज़िंदगी दोबारा नहीं आने वाली। ख़ास तौर पे ये जवानी, ये चीज़ें और ये बुढ़ापा, ये बचपन, हर एक चीज़ आपको एक ही दफ़ा मिलती है, बार बार आपको कुछ नहीं मिलता। तो ज़िंदगी कभी किसी ज़ालिम इंसान के हाथ में ना दें, और ना ही किसी को अपनी बेटी किसी ज़ालिम इंसान को दें कि जो आपकी बेटी को सिर्फ़ इस्तेमाल कर रहा हो, जब अपना काम हो और उसको बोले कि आप ये, आप वो, और जब वो काम हो जाएं तो उसके बाद वो बोले कि नहीं, वाइफ़ क्या है, घर क्या है, ये कोई मायने नहीं रखती। ये चीज़ें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो खैर, ये बातें मैं आप सबसे इसलिए शेयर करती हूँ ताकि कुछ लोगों को मेरी वजह से शायद मोटिवेशन मिल जाए। कुछ लोग हाउसवाइफ्स जो मेरा व्लॉग्स देखती हैं उनको पता होना चाहिए कि लाइफ़ इतनी आसान नहीं होती। लाइफ़ को अप्रिशिएट करने के लिए किसी का होना ज़रूरी होता है। बेशक आप ये व्लॉग्स मेरा अपने हस्बैंड्स को भी दिखा देना कि होना ऐसा चाहिए, ऐसा हस्बैंड होना चाहिए। और हस्बैंड को भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाइफ़ के ऊपर सारी चीज़ें होती हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। हस्बैंड की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाइफ़ के ऊपर होती हैं। अगर वाइफ़ अपना 100% दे रही है और हस्बैंड की तरफ से ज़ीरो अप्रिशिएट आ रहा है तो यकीन करें वो रिश्ता निल है, ज़ीरो है। उस पर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप जब बूढ़े हो जाएंगे तब भी आपका यही हाल होगा। रिश्ता वो होता है कि आप 100 दे रहे हैं तो अगला भी 100 दे। अगला अपनी सैलरी में से एक फ़िक्स अमाउंट आपके लिए रखे कि ये भाई आपके लिए है, आपकी मर्ज़ी, आप जब चाहें, जैसा चाहें आप इसे ख़र्च करें। कभी चलते गुज़रते आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो आपको मुझे कॉल करके बताना नहीं पड़े, मुझे हिसाब नहीं देना पड़े किसी चीज़ का भी। ये चीज़ आपके लिए बेहिसाब है। शादी के बाद ये हक़ सिर्फ़ हस्बैंड का होता है, ये माँ बाप का नहीं होता। हस्बैंड को चाहिए कि वो ये करे। माँ बाप से लेना तो लड़की शादी से पहले भी ले रही होती है, शादी के बाद भी ले लेगी। लेकिन अगर हस्बैंड ऐसा ना हो तो मैं कहती हूँ बस निल है वो रिश्ता मेरी नज़र में। खैर, मेरी वजह से ऐसा नहीं हो, कुछ लोग, हर किसी के रिश्ते की अपनी जगह होती है, हर रिश्ता अपने तरीके से होता है। मैं आपको अपनी नॉलेज शेयर कर रही हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि मेरी वजह से कुछ लोगों के रिश्ते ख़राब हो जाएं। खैर, यहाँ पे जी बातों बातों में पता ही नहीं चला कबर्ड्स कहाँ से कहाँ पहुँच गई। वो कहते हैं ना कि अलमारियाँ खोल दें,
जब आपका टाइम पास नहीं हो, अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं या बच्चे नहीं हैं तो टाइम पास नहीं हो रहा, तो कबर्ड्स खोलें, ऑर्गेनाइज़ करें। यकीन करें आपका टाइम बहुत अच्छा पास होगा और आपको अच्छा फ़ील होगा। आपकी कबर्ड्स ऑर्गेनाइज़ होंगी, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। मुझे वो वाली कबर्ड्स इतनी बुरी लगती है, इतनी बुरी लगती हैं जब आप कबर्ड खोलें और सीधा कपड़े आके आपके मुंह पे गिरें। हम शादी से पहले, शादी के बाद, आज तक मुझे नहीं याद कि हमारी कबर्ड्स ऐसी हों। अब कब मैं नहीं कह सकती, अब हम अपने घर में आ गए हैं। जब हम अपने पेरेंट्स के घर में थे तो सेम यही चीज़ उधर भी थी, उधर भी हमारी कबर्ड्स ऑर्गेनाइज़ होती थी। अब देखें भाभियाँ हैं, उनका घर है, वो जैसा रखेंगी वैसा रखेंगी, लेकिन जब हम थे वो घर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ होता था। मैं कहती हूँ छोटा था लेकिन इतना खूबसूरत लगता था ना कि जो आता था वो यही बोलता था कि इतना खूबसूरत घर, और मतलब इतना छोटा सा घर, इतना मेंटेन, किसी चीज़ को कोई खोल के देख ले या कोई चीज़ आप किसी के सामने कबर्ड खोलें, बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती थी। वही चीज़ अब अल्लाह का शुक्र है शादी के बाद मेरे अंदर भी है कि मैं अब भी ऐसी हूँ। अक्सर ना मैं कुछ कहती हूँ तो मेरे बच्चे कहते हैं आपसे सीखा है। मैं उन्हें कहती हूँ मुझसे ये क्यों नहीं सीखा कबर्ड ऑर्गेनाइज़ करना। यकीन करें जब मैं मन्नत की एज में थी, मैं अपनी कबर्ड्स तब से ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। मेरी सिस्टर हर वीक हमारी कबर्ड चेक करती थी, चाहे हमारे एग्ज़ाम है, चाहे हमने कुछ पढ़ना है, चाहे हम जितना भी टफ़ टाइम गुजार रहे हैं, हमारी कबर्ड बिल्कुल गंदी नहीं होने देती थी वो। तो मैं मन्नत को कहती हूँ तुम ये चीज़ क्यों नहीं सीखती, तुम सफाई में क्यों मेरे ऊपर नहीं गई, तुम ऑर्गेनाइजिंग में क्यों मेरे ऊपर नहीं गई। वो कहती है मम्मा पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, इन चीज़ों को मैं अगर टाइम दूँ तो मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। तो बस फिर मैं कहती हूँ चलो खैर, बच्चे हैं अब क्या कह सकते हैं, याद करेंगे मेरा ये टाइम। शायद इन वीडियोस से ही वो कुछ सीख जाएं कि हमारी मम्मा कितनी ऑर्गेनाइज़ थी और वो भी इसी तरह ऑर्गेनाइज़ हो जाएं। क्योंकि हमारा मसला ये है ना कि हर रूम में सबकी अलग अलग कबर्ड्स हैं, मेकअप सबका अलग अलग है, परफ्यूम सबके अलग अलग हैं, वॉशरूम सबके अलग अलग हैं। हालांकि बच्चे छोटे हैं लेकिन सब कुछ अलग अलग है। अब आप ख़ुद सोचें, एक अकेला बंदा 5 ड्रेसिंग साफ़ करना, 5 ड्रेसिंग की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना कितना मुश्किल टफ़ हो जाता होगा ना। तो बस ये चीज़ होती है, इसीलिए मैंने कहती हूँ कि थोड़ा बहुत तुम लोग ख़ुद भी किया करो ताकि मेरी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि इनको लेकर आऊँ इसी साइड पे जिस साइड पे मेरी सिस्टर हमें लाई थी। अच्छा, मेरी सिस्टर के घर अगर आप चले जाएँ ना, मैंने मेरे ख़्याल में पिछले व्लॉग्स में उसके घर की वीडियो शेयर भी की थी। तो इतनी ऑर्गेनाइज़ होती हैं उसकी कबर्ड्स, मुझे मतलब नफ़रत होती है ऐसे लोगों से जो कबर्ड्स को ऑर्गेनाइज़ नहीं रखते। खैर, और आप लोग भी ये करके देखना, इतना मज़ा आएगा ना आपको, इतना मज़ा आएगा। यकीन करें शुरू में आपको बुरा लगेगा, मुश्किल लगेगी। अच्छा, ये पैंट्स देखें टैग्स के साथ हैं, बिल्कुल इन पे टैग लगे हुए हैं। इनमें से कितनी ऐसी पैंट्स हैं जो आउट ऑफ फैशन हो गई हैं। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये चीज़ें निकाल देनी चाहिए ताकि आपको मतलब अगर आप जो नहीं पहन रहे ना 5 या 6 मंथ में अगर आपने कोई पैंट नहीं पहनी तो यकीन करें आप आने वाले 1 साल में भी वो पैंट नहीं पहनेंगे। उन्हें निकालें, किसी को दें, और अगली चीज़ें आपके पास अल्लाह ताला लेकर आएगा। अगर आप देते हैं तो अल्लाह ताला आपको और नवाजता है, अगर आप नहीं देते तो बस आप फिर उन्हीं में लगे रहते हैं। अच्छा, पता ही नहीं चला कबर्ड्स कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और आप लोगों से बातें करने का इतना कोई मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है ना पूछें। कबर्ड ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जहाँ पे मैंने शर्ट्स रखी हैं इसी के नीचे मैं पैंट्स रखूँगी, और जो मेरे ट्राउज़र्स हैं वो मैं दूसरी साइड पे रखूँगी। फिटेड पैंट एक साइड पे रखूँगी, लूज़ पैंट्स दूसरी साइड पे रखूँगी। मैं ये सोच रही हूँ, मेरा इतना कोई दिल था ना कि मैं एक रूम में ना पूरी क्लोजेट बनाऊँ और उसमें सिर्फ अपनी चीज़ें रखूँ, लेकिन रूम एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। एक स्टूडियो बनाना था और सबके अलग अलग रूम हैं, तो इसलिए चलें अब इसमें ही गुजारा करते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो इस तरह भी हम कर लेंगे और इससे बेहतर भी करेंगे। और बस यही चीज़ें अब चल रही हैं। आप लोग बताएं, आप लोगों ने ईद की शॉपिंग की ना नहीं की? मेरी ईद की शॉपिंग आप लोगों ने देखनी है या नहीं देखनी, मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना। और ये भी आपने लाजमी बताना है, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि नेक्स्ट व्लॉग मैं ईद की स्टार्ट करूँ या इन्हीं व्लॉग्स को मैं कंटिन्यू करूँ, क्योंकि 3-4 व्लॉग्स रह गए हैं। लेकिन अब डेली व्लॉग आएगा, कंफर्म है ये बात कि व्लॉग अब डेली ही आना है, ताकि मेरे ऊपर से ये बोझ थोड़ा कम हो जाए।
और मैं आप लोगों तक अपनी चीज़ें पहुंचा सकूं जो मैंने इतनी मेहनत से रिकॉर्ड की हैं, इतनी मेहनत से सारी चीज़ें बनाई हैं, तो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। लेकिन आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी करते तो लाइक तब भी कर लें। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो बहुत अजीब अजीब कमेंट करते हैं, यकीन करें वो अपने लिए करते हैं, उससे मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। कमेंट बॉक्स में मैं जाके देखती भी हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जो जैसा होगा वो अपने आप को वैसा ही बताएगा। और कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा, उन सब का बहुत ज़्यादा थैंक यू, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और बस एक यही बात आपसे कहूँगी कि ज़िंदगी में अगर आप सुकून चाहते हैं ना, सुकून ज़्यादा मोहब्बत करने से नहीं मिलता, बल्कि समझदारी से छोड़ देने से भी मिल जाता है। आपका दिमाग इसलिए नहीं बनाया गया कि आप हर वक्त जवाब का इंतज़ार करें, मिले जुले इशारे समझें या किसी की तवज्जो के लिए बार बार आप कोशिश करें। जब कोई बार बार आपको नज़रअंदाज करता है, आपका दिमाग ना इसे रद्द किए जाने के तौर पे लेता है, जिससे आपकी बेचैनी और ख़ुद पे शक पैदा करता है। जब आप ख़ुद पे शक करने लगते हैं, इसलिए ये बात सीख लें। मैं आपको दिल से ये बात कह रही हूँ कि हर वक्त जवाब के लिए मिन्नत ना करें, अपनी कदर बार बार समझाने की कोशिश ना करें। जो आपकी कदर नहीं समझता, समझ जाएं आप। ऐसे इंसान के पीछे ना भागें जो आपको सिर्फ़ एक ऑप्शन के तौर पे समझता हो। अगर कोई आपसे दूर हो रहा है तो इसे जाने दें, उसके बहानों के बजाय आप ख़ुद उसके साथ बराबर कोशिश करें। यानी रिश्ता सिर्फ तब चलता है जब दोनों तरफ से बराबर तवज्जो और कोशिश, और आप अपने सुकून की हिफाजत करें और ख़ुद की हिफाजत करें। बेइज्जती मोहब्बत नहीं होती, बेइज्जती को कभी भी मोहब्बत ना समझा करें, इंसल्ट होती है वो। जैसे ही आप इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं ना, तो यकीन करें आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं। आपकी ज़हनी हालत दुरुस्त होती है, आपके जहन से ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता निकलने लगती हैं। ज़िंदगी एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलेगी। आप बोल रहे होंगे कि हूर हमें गलत गाइड कर रही है, लेकिन मैं आपको सच कह रही हूँ कि ज़िंदगी का सुकून इसी में है कि ऐसे लोगों से पीछा छुड़वा लें जो ऑप्शन के तौर पे आपको रखते हैं। जब आपको यूज़ करना हो तो वो बहुत अच्छा रवैया रखते हैं, जब आपका यूज़ ख़त्म हो जाए तो अपनी असलियत पे आ जाते हैं। जब उनका दिल करता है वो बात करते हैं, जब उनका दिल नहीं करता वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। तो आप ऐसे लोगों से कोई बात नहीं। इंसान जब मर जाता है तब भी 30 दिन तक, 40 दिन तक आपको दुख होता है, फिर आप नॉर्मल रूटीन में आते हैं, अल्लाह ताला सब्र दे देता है। तो ज़िंदगी में भी अल्लाह ताला हर चीज़ का सब्र देता है। कभी ये ना सोचें कि मेरे पास कुछ नहीं तो क्या होगा, मेरे पास ये नहीं तो मैं कैसे सर्वाइव करूँगी, मेरा ये है तो मैं कैसे करूँगी। अल्लाह ताला एक रास्ता बंद करता है तो अल्लाह ताला 10 रास्ते आपके लिए आगे इंतज़ार कर रहे होते हैं। चैन से चैन मिलती है और आपके लिए हर रास्ता खुलता जाता है, और आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू कर देते हैं कि या अल्लाह तूने मेरे लिए इतना बेहतर सोचा था, मुझे उस ज़िंदगी से, इतनी बेहतर ज़िंदगी से नवाजने के लिए मेरे साथ ऐसा किया था। तो मतलब जो आपकी कदर करे आप उसकी डबल ट्रिपल कदर करें, लेकिन जो आपको ऑप्शन के तौर पे रखे तो आप उससे दूर हो जाएं। जो हमेशा एहसान जताए कि मैंने तो ये किया था, मैंने तो वो किया था, ऐसा रिश्ता कभी भी नहीं चलता। उस रिश्ते के साथ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यकीन करें, मेरी बहुत सी सिस्टर्स को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा शायद नॉलेज भी मिल जाए और बहुत लोग बहुत कुछ सीख भी लें। ये बस जहन में रखें कि ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलनी, ज़िंदगी एक बार मिलती है। उठें, अपने लिए अच्छे से ईद के कपड़े लें, जितना आपका बजट है उसके मुताबिक लें, और अगर नहीं ले सकते तो पुराने कपड़ों को प्रेस करके पहन लें। अपनी ईद किसी के लिए ख़राब नहीं करें। तो बस यही आप सबसे कहूँगी, और इसी बातों बातों में मैंने अपना कमरा डन कर लिया। अब मैं आ गई हूर के रूम में। अच्छा, हूर और मन्नत ने ऐसा किया था कि उन्होंने ना पहले ही आते ही जब ये कपड़े लेकर आए थे ना, तो मेरे हस्बैंड ने उसी टाइम इनसे कहा था कि अपने कपड़े फ़ौरन जगह पे लगा दो। इन्होंने लगा तो लिए थे, जो हैंगर के कपड़े थे हैंगर में लगा दिए थे, जो तय करने किए हुए कपड़े थे वो उन्होंने नीचे रख लिए थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बच्चे हैं, उनको क्या पता कि लॉन्ग शर्ट्स किस तरफ रखते हैं, शॉर्ट किस तरह रखते हैं, डार्क कलर एक तरफ रखते हैं, लाइट कलर एक तरफ रखते हैं, और पैंट्स में कौन सी पैंट्स निकालनी थी, फेंकनी थी, वो तो मैं ही करूँगी ना। इन बच्चों को तो नहीं पता। वो जिस तरह थे कपड़े उसी तरह ला के इधर रख लिए। मैंने लास्ट वीक से अपने घर में कोई कबर्ड्स को हाथ इस तरह नहीं लगाया था। धुल के कपड़े वापसी वॉश होके रखती थी कि जोन से देने वाले हैं, जो बच्चे नहीं पहनते, कहीं से थोड़े बहुत फट जाते हैं, वो मैं निकाल दूँ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मैंने ये सोचा था जब हम शिफ्टिंग करेंगे तो उसी टाइम पे मैं ये सब कुछ कर दूँगी। और अब गर्मियाँ भी आ रही हैं तो सर्दियों के कपड़े भी मैं साथ साथ निकाल दूँगी। लेकिन अभी तक पता नहीं इस दफ़ा की गर्मियाँ इतना लेट क्यों हो गई हैं।
अप्रैल का एंड होने वाला है लेकिन गर्मियाँ नहीं आई। लेकिन अब जब आप ये मेरा व्लॉग देख रहे हैं तब बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी ने बिल्कुल अब लिमिट ही क्रॉस कर दी है। ये काम करते करते इतना कोई लेट हो गए थे, बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। हस्बैंड मेरे बार बार कॉल कर रहे थे कि बस कर दो, फिर कल कर देना, या कल नहीं होनी, आज ही का दिन है, कल नहीं होगा। मैंने कहा एक दफ़ा अगर आप अलमारियों को हाथ लगा लेना तो अलमारियाँ साफ़ करने में इतना कोई मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है, आपका दिल करता है कि बस आप करते ही रहें। और फिर दोबारा हाथ लगाना ना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मतलब बंदा सोचता रहता है अब टाइम निकलेगा, अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा। यहाँ पे मैंने हूर के जो नाइट वाले सूट थे वो नीचे रख लिए और कमीज शलवार एक साइड कर ली, पैंट शर्ट से एक तरफ कर लिए। जो हमारे इस्तेमाल के कपड़े थे वो अभी भी उसी घर में हैं, मतलब 5-5 6-6 सूट हमने उधर ही रखे हैं क्योंकि 1 वीक और हम वहाँ पे हैं। लेकिन व्लॉग अब डेली आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, व्लॉग मैंने अब डेली लगाना है इंशाल्लाह। आप सब एक्टिव रहना, सुबह 1 बजे मेरा व्लॉग लग जाया करेगा। और यहाँ पे अब मैं सारे कपड़े हूर के हैंगर कर दूँगी और हूर की ना कबर्ड में मैं एक साइड पे अपने सिर्फ बैग्स रखूँगी जो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊँगी, नहीं तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग घर शिफ्ट कर रहे हैं तो मेरा आप सबको एक ओपिनियन है कि घर शिफ्ट करने से पहले आपने पूरे घर की डीप क्लीनिंग करवानी है, अच्छे से साफ़ करना है। ऑनलाइन किसी को नहीं बुलाना, जो आपके पास हेल्पर होती है उसी के साथ मिलके आपने घर को अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन करना है, क्योंकि ऑनलाइन वाले बेकार वेस्ट ऑफ मनी है। और कलर करने का काम है वो भी आपने पहले कर लेना है, बाद में ये चीज़ें नहीं रखनी। तो उसके बाद आपने दूसरा काम आपने कबर्ड्स का करना है, कपड़े आपने पूरे ऑर्गेनाइज़ करने हैं। कुछ कपड़े आपने अपने पहले वाले घर में रख लेने हैं, अगर ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं तो आप पूरा सामान उठा के ले आएँ इधर ही। और उसके बाद आप ऐसा करें कि वो सामान जब आप इधर ले आएंगे तो सबसे पहले आप कबर्ड्स ऑर्गेनाइज़ करें, क्योंकि हमारे पास तो दोनों घर थे इसलिए हम बहुत आराम से कर रहे थे। अगर आपके पास नहीं है तो आप आराम से सबसे पहले आपने कबर्ड्स ऑर्गेनाइज़ करनी है, क्योंकि आपके कपड़े ऑर्गेनाइज़ होंगे तभी जाके आपका घर ऑर्गेनाइज़ होगा। यहाँ पे देखिए मन्नत ने जितना उसे समझ आ रहा था उसने लगा दिया, उसने कपड़े भी इस साइड पे लगा दिए, पेंटें उस साइड पे लगा दी, फिर कपड़े लगा दिए। मैंने आपसे कहा ना कि मेरे हस्बैंड ने इनसे कपड़े लगवाए थे और जिस तरह वो बोल रहे थे बस ये लगाते गए और वो भी लगवाते गए। अब आदमियों को इन चीज़ों का क्या पता है, अक्सर वो गाड़ी साफ़ करते हैं तो मैं उन्हें कहती हूँ इतनी ज़्यादा गाड़ी कौन साफ़ करता है, बस कर दो, सर्विस से करवा दिया करो। वो कहते हैं सर्विस वाला भी इस तरह नहीं करता, जब वो सर्विस होकर आती है ना उसके बाद फिर मेरा हस्बैंड घर में उसको ख़ुद साफ़ करता है। कहते हैं अब चेक करो। मैंने कहा मुझे तो कोई फ़र्क नहीं लग रहा। तो जब मैं घर साफ़ करती हूँ तो वो मुझे यही कहता है कि देखा जैसे तुम्हें किसी का काम पसंद नहीं आता तुम फिर से करती हो, लेकिन हेल्प लेना भी ज़रूरी होता है। तो इसी तरह मुझे भी अपनी गाड़ी ख़ुद साफ़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ मेरी गाड़ी नीट एंड क्लीन हो। तो मैंने कहा नहीं ये तो बिल्कुल गलत बात है, बच्चे तो इस तरह कर ही नहीं सकते। मैं इसीलिए कबर्ड्स दोबारा ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। वो मुझे कहते हैं कि बस एक दफ़ा काम हो गया, चल रहा है चलने दो, जब हम यहाँ पे आ जाएंगे तब हम आराम से कर लेना, यही घर होगा, यही तुम होगी। मैंने कहा नहीं फिर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। मैं पहले ये जो कपड़े इन्होंने गलत लगाए हैं ना मैं ये सेट करूँगी, फिर जाके हम किचन का सामान उठाएंगे। और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह थोड़ी बहुत कबर्ड्स होंगी और बाकी किचन का सामान हम उठाएंगे, किचन को हम सेट करेंगे। आप लोग मुझे बताना मेरी कबर्ड ऑर्गेनाइजिंग वाला व्लॉग आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, या मैं पैटर्न चेंज कर दूँ, क्या कहते हैं आप लोग मुझे बताना। तो बस आप लोगों की राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। यहाँ पे मन्नत की कुछ शर्ट्स ऐसी थी जो बिल्कुल मतलब गला अगर आप उनका डालेंगे ना, पता नहीं शीन से किस तरह के ऑर्डर ये करवाती रहती हैं, तो वो एकदम शर्ट ना हैंगर से निकल जाती है। तो वो वाली शर्ट्स मैं एक ही हैंगर में डाल के रख लूँगी। और मन्नत का भी सेम इसी तरह करूँगी कि एक साइड पे पैंट शर्ट्स रखूँगी, दूसरी साइड पे कमीज़ शलवार रखूँगी। लेकिन बाद में ना ये जो कमीज़ें मैंने रखी है ना इस लंबाई में, इनको भी मैं चेंज करूँगी, तय करके दोबारा मैं रखूँगी। वो बहुत आसान मेथड है, इंशाल्लाह मैं आपको वो भी बताऊँगी। उससे ये होगा ना कि इजी पीजी हो जाएगा आपका काम। और मन्नत ने देखे सर्दियों के कपड़े भी साथ ही अंदर घुसाए हुए हैं। इस टाइम पे हम कितना काम कर लेते हैं, कितना सब कुछ कर लेते हैं ना, जब हम जहनी और माइंडली तौर पे रिलैक्स होते हैं। एक चीज़ आप लोगों को बताऊं, जो इंसान अब किसी चीज़ की परवाह नहीं करता ना, अक्सर वो वही इंसान होता है जिसने कभी बहुत ज़्यादा चीज़ों की परवाह की होती है। वो समझता रहा, सब्र करता रहा, मौका देता रहा, मोहब्बत और एहसास देता रहा, यहाँ तक कि एक वक्त आया जब जज्बात की जगह थकन ने ले ली। लोग समझते हैं कि वो अचानक सर्द मिजाज हो गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बस थकन की वजह होती है, वो थक गया होता है।
ऐसी जगह मोहब्बत देते देते जहाँ उसकी कदर ही नहीं हुई। और नफ्सियात के मुताबिक जज्बाती दूरी अक्सर बार बार की मायूसी और जहनी थकन के बाद पैदा होती है। ये बात हमेशा याद रखना, सबसे मुश्किल बात है ये। जब बहुत ख्याल रखने वाले लोग दिल से दूर हो जाते हैं ना, तो वो पहले जैसे कम ही वापस आते हैं। और जो ये महसूस कर ले और कर चुका, वो अच्छी तरह समझता है कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ और क्या बताना चाह रही हूँ। वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझ चुका होगा जिसे मैं ये बताना चाह रही हूँ या जिसे मैं समझाना चाह रही हूँ, या जिनके साथ ऐसा हुआ है वो समझ चुके होंगे कि इंसान ना कभी कभी बहुत थक जाता है। कभी कभी ऐसे भी थक जाता है कि आप अब देखें, मेरा घर जिस तरीके से ऑर्गेनाइज है, पता नहीं आने वाली कोई लड़की इस तरह हो ना हो, वो अपने मिजाज की हो, अपनी तबीयत की हो, तो मैं किस हद तक उसको बोलूँगी, किस हद तक उसे समझाऊँगी, या किस हद तक उसे अपने रंग में डालने की कोशिश करूँगी। मैं थक जाऊँगी और मैं एंड पे आके छोड़ दूँगी। जैसे अब मैं हर चीज़ की बहुत ज़्यादा परवाह करती हूँ ना, और बहुत ज़्यादा वो करती हूँ, तब मैं हर चीज़ को बहुत ज़्यादा इग्नोर करने लग जाऊँगी ताकि घर का माहौल ख़राब ना हो। ऐसा मैंने अपनी आंखों के सामने लोगों के साथ देखा है। अपनी 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 फैमिली में मैंने ये चीज़ देखी है। जो घर पहले बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज होते थे, अपनी फैमिली में क्या, मैं अपने घर की ही बात कर लूँगी, लेकिन अब वो घर उस तरह ऑर्गेनाइज नहीं है, उस तरह नहीं है। सब बस इस तरह रहते हैं ना कि जैसे बस वक्त गुजर रहा है, वक्त पास कर रहे हैं। उस घर को घर समझ के रहना ना बहुत ज़्यादा पता चलता है। जब आप घर को घर समझ के रहते हैं ना, तो वो घर ही बता देता है कि ये घर मुझे, घर वाले मुझे अपना समझते हैं। जब आप टाइम गुजार रहे होते हैं, आप परवाह नहीं करते, तो फिर भी पता चल जाता है कि आप जस्ट टाइम गुजार रहे हैं। तो मैं अक्सर अपनी अम्मी को भी, अब ये बातें करते करते ना मेरी अम्मी मेरे जहन में आ गई थी। एंड पे ना मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गई थी, चीज़ों को इग्नोर करने लग गई थी, अपने रूम की हद तक महदूद रहने लग गई थी। तो जब तरह तरह की रिश्ते आपके घर में आ जाते हैं ना, तरह तरह के लोग आपके रिश्तों में ऐड हो जाते हैं, तो वो घर का माहौल बड़ा ही कोई ख़राब सा हो जाता है। इसलिए कोशिश ये करें कि बच्चों के रिश्ते बहुत सोच समझ के करें, अपने जैसे लोगों में करें, अपने मिजाज जैसे लोगों पे करें, क्योंकि ये ज़िंदगी का फ़ैसला है, कुछ दिनों का फ़ैसला बिल्कुल भी नहीं है। खैर, यहाँ पे मेरी कबर्ड हो गई थी रेडी। अम्मी मुझे बहुत ज़्यादा याद आ गई ये बात करके, उफ बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। तो कबर्ड्स हो गई थी डन, ये फुल एंड फाइनल नहीं है। नेक्स्ट डे जब मैं आई थी, तो जब उज़ैफ़ा और मिकाल की कबर्ड्स अब रहती हैं ऑर्गेनाइज़ करने वाली, तो जब मैं वो ऑर्गेनाइज़ कर रही थी तो काफ़ी चीज़ें मेरे जहन में आ रही थी, और फिर मैंने सेटिंग फिर से मैंने चेंज की थी। इंशाल्लाह मैं कमिंग सून आपको बताऊंगी। अगर आप ये एक दफ़ा ख्वारी करते हैं, बार बार आपको चीज़ें ढूंढनी भी नहीं पड़ती। यकीन करें, आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। हर चीज़ आपको ख़ुद जगह पे जब मिलती है ना, तो आपको अच्छा भी लगता है। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ को ढूंढते रहें और हर चीज़ की वो करते रहें। और रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, हुज़ैफ़ा की कबर्ड मैंने इसी व्लॉग में सेट कर दी है। हुज़ैफ़ा के सारे कपड़े मैंने फेंक दिए, सारे के सारे दे दिए, क्योंकि हुज़ैफ़ा माशाल्लाह बड़ा हो रहा है। बच्चे बहुत जल्दी बड़े होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कब वो बड़े हो जाएं। यहाँ पे मैं हस्बैंड को कॉल कर रही थी कि भाई आ जाएं आप। मुझे बड़ा डर लग रहा है आते हुए, हालांकि बिल्कुल साथ ही घर था, पूरी लाइटिंग होती है, लेकिन मैंने कहा नहीं, आप आएँ फिर मैं आऊँगी, वरना मैं नहीं आऊँगी। और इस टाइम पे वो बार बार कॉल कर रहे थे कि जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। खैर, अभी वो आ गए हमें लेने के लिए। अब हम जा रहे हैं वापस। और फिर जाके स्किन केयर मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ी, क्योंकि लास्ट दिनों में जब मैंने स्किन केयर छोड़ी थी ना, यकीन करें मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हर चीज़ केयर मांगती है, प्यार भी केयर, हर रिश्ता भी केयर मांगता है, हर बच्चा भी केयर मांगता है, इंसान की रूह भी केयर मांगती है। रूह के लिए नमाज ज़रूरी है, स्किन के लिए वॉश करना, रात को फेस लाजमी वॉश करके सोया करें। मेरी नींद पूरी नहीं हो रही, देखिए मेरे हल्के इतने ज़्यादा डार्क हो रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा डार्क हो रहे हैं। बस वही बात है कि एक हाउसवाइफ अपना सब कुछ घर पे लुटा देती है। लेकिन खैर, मैंने जो स्टिकिंग की थी ना, उससे मेरे बाल बहुत ज़्यादा उसकी वजह से भी गिर रहे थे, और कुछ मेरे दिल में शक भी आया हुआ है। मैंने पिछले व्लॉग में आप सबको बताया है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे ऊपर कोई जादू करवा दिया हो। खैर, बस अल्लाह ताला हर बंदे को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और हर लड़की को शर से बचाए, बुरे लोगों से बचाए। ये नहीं कह रही कि सिर्फ मुझे, हर लड़की को। ऐसे लोग हमारे ज़िंदगी में आए जो सिर्फ अपने काम से काम रखते हों। और बस यहाँ पे मैं फ़ेस वॉश किया, मैंने सर पे ऑयलिंग की, बहुत ज़्यादा मसाज नहीं की, बहुत ज़्यादा के चक्कर में हम सुस्त हो जाते हैं, इतनी की कि बस जो मेरा काम चल गया। पेस्ट किया, पेस्ट में रात को करके सोती हूँ। बस यहीं पे मैं व्लॉग को एंड करूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में आपसे।
होप सो आप सबको व्लॉग बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आप लोगों ने लाजमी करना ही करना है, नहीं तो मैं आप सबसे नाराज़ हो जाऊंगी और लंबी लंबी छुट्टियां लेने लगूंगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डेली व्लॉग अपलोड करूं, लॉन्ग व्लॉग अपलोड करूं, तो मुझे लाजमी बताना, नेक्स्ट सजेशन भी लाजमी देना। यहाँ पे मैं आजकल डॉक्टर राशिल का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा। आंखें बंद करके आप लोग ले लें।